अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ चुकी है। आपकी तमाम जॉब्स के ऊपर पाबंदी ख़त्म और आपका आगे क्या होगा। आपके 5 से लेकर 15 ग्रेड की जॉब्स अभी स्टार्ट हो जाएंगी। पीएसटी जीएसटी जॉब्स का क्या होगा, तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। बहुत ज़्यादा इस नोटिफिकेशन के हवाले से सवालात कर रहे हैं और ये नोटिफिकेशन आपका सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है, तो इसके हवाले से आपको बताएंगे तमाम तर तफसीलात। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना ऑथेंटिक जॉब्स और नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन है और उसके अंदर यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके जो यहाँ पे जो पाबंदी लगाई गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, आपके जब इलेक्शन हो रहे थे, निगरान गवर्नमेंट का सेटअप था, तो उसके अंदर आपके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग और आपकी जो जॉब्स थी तमाम तर इसके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी, अब वो जो पाबंदी है आपकी जॉब्स के ऊपर और आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अंदर, हर तरह की जॉब्स के अंदर, तो वो पाबंदी जो है वो आपकी ख़त्म कर दी गई। ये आपका सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट जो कि हेड डिपार्टमेंट है तमाम तर डिपार्टमेंट्स का। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ये नोटिफिकेशन फेक है या रियल है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपका फेक हो या रियल हो उससे इसका कोई सरोकार नहीं है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर आपको हमने बताया था कि उन्होंने जारी किया था कि आपकी जो तमाम तर जो पूरे मुल्क के अंदर जो भी सूबे हैं उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि कोई भी जॉब जो है वो भर्ती नहीं होगी इलेक्शन के दौरान और ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी। तो वो जो है इलेक्शन हो गए हैं अब, और अब जो है वो कोई भी हुकूमत, कोई भी सूबे की हुकूमत जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग और नई जॉब्स वगैरह यहाँ पे शुरू कर सकती है। तो वो तो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल था और उसके बाद से तमाम तर जो सूबे हैं वो अब बाख्तियार हैं कि नई जॉब्स वगैरह एडवर्टाइजमेंट वगैरह जारी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी कर सकते हैं क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो गए। तो अब ये नोटिफिकेशन फेक है या आपका रियल है, तो उसकी बहस के अंदर आपने जाना ही नहीं है। और ये तो पहले से ही आपको पता है, हमने बताया हुआ है कि आपकी भर्ती के ऊपर पाबंदियाँ जो है ख़त्म हो चुकी हैं और आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी अब जो है यहाँ पे आपकी हो सकती है। तो ये इसके अंदर 99% ये नोटिफिकेशन आपका बल्कि 100% यहाँ पे रियल है। यहाँ पे ये नहीं देखेंगे इसके अंदर जो लिखा गया है ये एडिट किया गया है नहीं किया गया, ये बात अंडरस्टूड है। ये पहले से हमने आपको बताई हुई कि पाबंदियाँ इलेक्शन के दौरान जो थी आपकी जॉब्स के ऊपर वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब बात आती है यहाँ पे ये बहस शुरू हो चुकी है कि पीएसटी जीएसटी का भी प्रोसेस शुरू होगा, यहाँ 5 से लेकर 15 ग्रेड या 1 से लेकर 4 ग्रेड की जॉब्स का उसका क्या होगा। अब ये पाबंदी जो ख़त्म हो गई है, तो बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। ये जो पाबंदी है वो आपकी यहाँ पे इलेक्शन के दौरान जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से लगाई गई थी वो पाबंदी ख़त्म हुई है। यानी अब बात करते हैं पहले आपके पीएसटी जीएसटी का। तो पीएसटी का जो केस है उसके ऊपर आपकी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अब पहले बात यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, जो पीएससी जीएसटी था 40+ वाला यानी वेटिंग वाला, उसके ऊपर पाबंदी इलेक्शन कमीशन ने नहीं लगाई थी। हमने आपको बताया हुआ, उसी वक्त भी हमने बताया हुआ था आपको कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाबंदी नहीं थी, ना ही आपकी कोर्ट की जानिब से पाबंदी थी। जो वेटिंग वाले जो पीएससी जीएसटी थे उनकी जो पाबंदी थी वो आपकी काबीना जो लास्ट इजलास था उसके अंदर ही वो पाबंदी लगा के गई थी। तो अब वो यहाँ पे सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ख़त्म नहीं कर सकता, ना ही आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टली ख़त्म कर सकता है। ये आपकी जब काबीना, अब इलेक्शन हो चुके हैं, नई काबीना बैठेगी, उस एजेंडा के अंदर शामिल करेंगे कि हमने पाबंदी हटानी है पीएससी जीएसटी के ऊपर। उसके बाद आपकी काबीना के अंदर फैसला होगा और काबीना आपकी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन देगी। फिर आपका सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बाकायदा तौर पर उसके अंदर लिखा होगा कि पीएससी जीएसटी के ऊपर जो पाबंदी है वो आपकी ख़त्म हो गई है। उसके बाद फिर आपका डिपार्टमेंट एजुकेशन है वो आपका नोटिफिकेशन निकालेगा। यानी ये पीएससी जीएसटी वेटिंग वालों का कि आपकी काबीना ही की तरफ से पाबंदी है और काबीना आपके इजलास जो आने वाले हैं उसके अंदर लग रहा है कि आप पाबंदी ख़त्म होने वाली, तो काबीना ही आपका वो ख़त्म करेगी। फिर उसके बाद सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन आएगा, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसके बाद पीएससी जैसी 40+ वालों का जो प्रोसेस है वो आपका शुरू हो जाएगा। अब बात आती है आपकी जो दूसरी केस है 33 से लेके आपके 39, इसके अलावा ट्रिपल ताल का। तो ये जो केस है ये आपके कोर्ट के अंदर है, वो फिर भी आपकी काबीना उसको कतराएगी, उसको यहाँ पे डील नहीं करेगी, उसको इजाज़त नहीं देगी क्योंकि उसके जो केस हैं वो आपके कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। तो वो के कोर्ट के केस जो है ख़त्म होंगे तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है, या गवर्नमेंट एक नई दरख्वास्त दायर कर दे कि हमें ज़रूरत है स्कूलों के अंदर और हमें जल्दी टीचर्स चाहिए, तो फिर उसकी दरख्वास्त हो जाए, उसकी सुनवाइयाँ हो जाए और उसका केस का फ़ैसला हो जाए। और ये फ़ैसला ना हो जो आपका चल रहा है तो उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन आखिरी बात कि ये कि आपकी कोर्ट ही जो है वो इस केस को ख़त्म करेगी।
आपका जो है वो मुकम्मल केस उसके बाद ही आपका हो सकता है, जो केस हमने आपको बताया। उसके बाद बात आती है आपकी 1 से लेके 15 ग्रेड, यानी इसके अंदर 1 से 4 ग्रेड ड्राइवर वगैरह ये नायब खासियत। इसके अलावा 5 से 15 ग्रेड जो आईबीए के टेस्ट में आपके ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट का जो टेस्ट है उसके हवाले से। तो ये जो केस है ये भी आपका कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो इसके अंदर कभी ना भी पाबंदी हटा नहीं सकती, ना ही आपका सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ये आपका केस जब तक ख़त्म होगा, जब तक आपकी पाबंदी जो है वो रहेगी, और पाबंदी आपकी ना सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से लगाई गई है, ना ही आपकी काबीना की वजह से लगाई गई है। ये जो केस है वो कोर्ट के अंदर चल रहा है, और कोर्ट ही के अंदर ये केस ख़त्म होगा तो उसके ऊपर पाबंदी ख़त्म होगी। यहाँ कोर्ट ये भी कह सकती है कि आपकी जो है स्टे ख़त्म कर दें, प्रोसेस चला दें, बाकी केस जो है वह चलता रहे, ये भी कोर्ट कर सकती है। यहाँ दूसरा हमने आपको बताया कि पीएससी जैसी के अंदर कोर्ट नई सीपी जो है दायर करे और कहे कि हमें जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो बड़ी खपत है मुलाजमीन की, तो हमें चाहिए, और उस नई सीपी का जो फैसला उससे पहले आ गया तो फिर उसके अंदर आपकी शुरुआत कर सकती है। यानी हुकूमत अगर चाहे तो वो नई सीपी वगैरह जारी कर सकती है, लेकिन खुद नहीं कर सकती जो कोर्ट के मैटर्स हैं। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ आ गई, और उसके हवाले से जो 1 से लेकर 15 ग्रेड का जॉब्स हैं इसके अंदर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि ये इलेक्शन के दौरान वाली जो पाबंदियाँ थी उसके हवाले से ये नोटिफिकेशन है, और ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन, उसने सारे सूबों को इंस्ट्रक्शन जारी की थी कि हमने आपको रोका था इलेक्शन तक, और इलेक्शन हो गए, अब आपको इजाज़त है कि आप कर सकते हैं नई भर्तियाँ वगैरह। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें ए टू जेड क्लियर हो चुका होगा। आपके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा सवालात थे, हमारे पास भी सवालात आए थे, सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ें शेयर हो रही थी, नोटिफिकेशन शेयर हो रहा था। तो उम्मीद है कि आपको सारा निचोड़ ए टू जेड चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपकी क्लियर हुई हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप पर, और दोस्तों को शेयर करें, ताकि सारी हकीकत का उनको पता चल सके और इस नोटिफिकेशन के हवाले से वो अपडेट हो जाएँ।